और उन थकान में ये युवा वकील बैरिस्टर आज इस मैदान पर अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। योगेश गेंदबाजी में आ रहे हैं, सचिन बल्लेबाजी में है। 5वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। योगेश कर रहे हैं गेंदबाजी। खूबसूरत प्रहार, कोई मौका नहीं, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए आती हुई। गेंद को उठा के खेल दिया फील्डर, उसके पीछे आते हुए गेंद बंदूक की गोली सी तेजी रही हुई है। बेहतरीन फील्डिंग और निश्चित रूप से 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के। इन 2 रनों के साथ योग पहुंचता हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का यह ओवर गतिमान है। पांचवें ओवर की गेंदबाजी है जारी। एपीएल 2024 का यह गौरवशाली आयोजन। कर्तव्यों से कोई न रूठे, किसी का वोट कभी न छूटे। 2024 का यह आम चुनाव है लोकसभा का। हमारी आप सभी से गुजारिश कि मतदान अवश्य करें। और जहां तक सवाल, जिला कलेक्टर कार्यालय से भी एक मैसेज आया है, 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान। तो हम अभिमान निश्चित रूप से मौका देंगे अपने शहर को और मतदान का प्रतिशत काफी आगे आएगा ऐसी उम्मीद करते हैं। ओवर गतिमान 5वां, योगेश सचिन के लिए गेंदबाजी। यो 6 रनों की छाप लगी रही है इस गेंद में। एसजीडी राइजर्स धीरे धीरे एक अपने उस लक्ष्य की ओर जाती हुई जो टॉस के वक्त उनके कप्तान ने कही थी 130 प्लस रन बनाएंगे। 5वां ओवर गतिमान 48 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत प्रहार, बंदूक की गोली से तेजी रही है पर मौका, 1 रन लेने का मौका, सिरे में परिवर्तन का। स्कोर पहुंचता हुआ 49, विकेट गिरे हैं 2। ओवर गतिमान 5वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। आज के इस मैच को देखने के लिए काफी संख्या में बिलासपुर शहर के खेल प्रेमी दर्शक हैं मौजूद। मैं आप सभी दर्शकों का 50 रन पूरे। खेल प्रेमी दर्शकों का आयोजन समिति की ओर से, आयोजन समिति के सर्वे सर्वा दिनेश जी की ओर से आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं आपकी आमद को खुशामदीद कहता हूं। 50 रन बने हैं। 5वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। दिव्यम है बल्लेबाज, योगेश है गेंदबाज। कोई मौका नहीं, गेंद एक टप्पे के बाद इतनी ऊपर उठी कि क्षेत्ररक्षक ने अंत तक मेहनत किया पर नाकामयाब। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 54, विकेट गिरे हैं
आज हमारे बीच मंचासीन है आली जनाब अनवर हुसैन जी, सीनियर एडवोकेट बिलासपुर, श्री महेंद्र वर्मा जी, सीनियर एडवोकेट बिलासपुर। हम आपकी आमद को खुशामदीद करते हैं, हम आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। 5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 5 ओवरों में रन बने हैं 54। 5 ओवर की गेंदबाजी और आनी है, अर्थात 30 गेंदें और आनी है। देखना है इन बाकी बचे हुए 5 ओवरों में ये टीम एसजीडी राइजर्स कितने रन बनाती है। लेग स्टंप के बाहर गेंद इतनी बाहर की अवॉइड करार दी जाए। मुख्य निर्णायक मनीष सक्सेना का इशारा आया है व्हाइट बॉल का, और अब डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर मनीष सक्सेना हमारे मुख्य निर्णायक हैं इस वक्त। नसीम अनवर इसके लेग अंपायर, डिजिटल स्कोरिंग मोइन मिर्जा और उनकी टीम। मैच की आंखों देखा हाल अब्दुल रशीद खान बिलासपुर के द्वारा। खूबसूरत प्रहार, बंदूक की गोली सी तेजी रही है, कोई मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई स्कोर पहुंचता हुआ 59 रन। प्रकाश साहू जो गेंदबाजी कर रहे हैं, ये अपने टीम अर्थात पीएस फाइटर के ऑनर हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। गेंद को उठा के खेला, गेंद काफी देर हवा में थी, नो मेंस लैंड के स्थान पर गिरी, और जब तक गेंद फील्ड की जाती हरकत के साथ 2 रनों की बरकत होती हुई स्कोर पहुंचता हुआ 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल, आज जो 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए हैं। प्रकाश साहू जी कर रहे गेंदबाजी, सचिन यादव बल्लेबाजी प्रहारक छोर पर। पारी का 6वां ओवर गतिमान महंगा होता हुआ या साबित होता हुआ यह ओवर प्रकाश जी को विकेट हासिल करनी होगी। प्रतियोगिता का यह गौरवशाली दूसरा संस्करण, दूसरे वर्ष का आज यह 4थी रात्रि। लंबी हिट की तलाश में थे, 1 रन पूरे किए, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इन 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 62, विकेट गिरे हैं 2, 6वां ओवर गतिमान, निर्धारित 10 ओवर का मुकाबला। हम सराहना करते हैं, लेग बाई का इशारा आता हुआ, हम सराहना करते हैं एक यह कम्युनिटी जो वकालत के पेशे से आती है। हम निसंदेह गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत की आजादी में अग्रणी भूमिका किसी एक पेशे ने निभाई है, यह वकालत ही रहा है। आज हम ये भी गर्व से कह सकते हैं प्रकाश को मिलने वाली यह सफलता रही है। विकेट गिरे, तीसरा दिव्यम रहे हैं आउट होने वाले खिलाड़ी। तो जैसा हम कह रहे हैं कि देश की आजादी से लेकर देश के नवनिर्माण तक और मजबूत लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अगर कोई कम्युनिटी या कोई प्रोफेशन ऐसा है जो देश सेवा में लगा रहा है, यह पेशा वकालत का ही रहा है। और जितने मानसिक दबाव से यह पेशा है, जितना वर्क ये करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद समय निकाल लेना ये निश्चित ही रूप से अभिनव प्रयास है। श्रेय जाता है आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं को और मुख्य कर्ता धर्ता दिनेश जी को। यह उनका ही मेहनत है। गौरवशाली दूसरा संस्करण, दूसरे वर्ष का आयोजन, चौथी रात्रि का पहला मैच, 6वां ओवर गतिमान, रन बने हैं 62, विकेट गिरे हैं 3। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, निकल पड़े 1 रनों की सफर के लिए। इन 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंचता हुआ 63 रन। 63 रन। यह साल भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात यह वर्ष आम चुनाव का है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख खूब
खूबसूरत प्रहार, बंदूक की गोली सी तेजी रही है, कोई मौका नहीं, गेंद 4 रनों के लिए आता हुआ। छह ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 67, विकेट गिरे हैं 3। 4 ओवर की गेंदबाजी और रनी है। देखना है इन बाकी बचे हुए 4 ओवरों में 24 गेंदों में एस जे डी राइजर्स के बल्लेबाज कितने रनों तक जा पाते हैं। गेंदबाजी संभवतः इस ओवर की संभाल रहे हैं गेंदबाज सौरभ ठाकुर अपना कोटे का दूसरा और पारी के 7वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आते हुए। जिला अधिवक्ता संघ छत्तीसगढ़ बिलासपुर छत्तीसगढ़ का यह आयोजन। अच्छी गेंद और निकल पड़े हैं 1 रन के लिए। लेग बाई का इशारा मुख्य निर्णायक नसीम अनवर के द्वारा 1 रनों के साथ 68 पहुंचता हुआ योग। कॉट बिहाइंड की अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, अंपायर ने इसे नकारा है। अड़सठ रन बने। पारी का ओवर गतिमान है। 7वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। और यह विकेट जाता रहा है। यह सचिन सराहना करनी होगी फील्डर उज्जवल की। निगाहें गेंद पर अर्जुन की तरह जमाए रखी और उसे उन्होंने पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। कैचेस विन द मैचेस, बहुत बड़ा विकेट सौरभ ने हासिल किया है। यूं कह सकते हैं सौरभ ने समंदर से मछली नहीं मगरमच्छ को पकड़ लिया है। नए बल्लेबाज सुमित बंजारे सौरभ की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। पारी का ओवर 7वां गतिमान 7वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। अच्छी गेंद पुनः उज्जवल के हाथों में आई है। मौका 1 रन लेने का, मौका सिरे में परिवर्तन का। इन 1 रनों के साथ स्कोर अब आता हुआ 69 रन। 4 विकेट के नुकसान पर जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर छत्तीसगढ़ का यह गौरवशाली आयोजन एडवोकेट प्रीमियर लीग दूसरा संस्करण। गेंद में 6 रनों की छाप लगी हुई। रन बने 75। रविशंकर हैं प्रहारक छोर पर। कद भले छोटे हैं पर हौसले काफी बुलंद हैं। संभवतः अपने टीम के कप्तान भी हैं।
वाइट बॉल का इशारा आता हुआ मुख्य अंपायर नसीम अनवर ने अपनों हाथों को किया समानांतर। और आज हमारे बीच बेहतरीन कमेंटेटर भाई अलीम खान जी है मौजूद। मैं आपकी आमद को खुशामदीद करता हूं। स्वागत, अभिनंदन। पुनः व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक नसीम अनवर का, और इन 1 रनों के साथ स्कोर अब पहुंचता हुआ 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर है गतिमान। खूबसूरत प्रहार, कलाइयों के सहारे से गेंद को कल तैयारी करना सबको। अब बता दो कौन कौन सी टीम? पीएस फाइटर और एसजेडी। कौन जीता टॉस? टॉस कौन जीता? टॉस तो नहीं पहले ही नहीं चल रहा। ओवर कितना? राशिद भाई 10 ओवर का। हेलो, आज की रात्रिकालीन का प्रथम मुकाबला चल रहा है एसजेडी राइडर्स और पीएस फाइटर्स के मध्य, जिसमें एसजेडी राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, आमंत्रित किया था क्षेत्ररक्षण के लिए पीएस फाइटर्स को। निर्धारित 10-10 ओवरों का यह मुकाबला, 7 ओवरों की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। 79 रन है कुल योग, 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आया है मुख्य निर्णायक डॉक्टर मनीष सक्सेना जी के द्वारा। बैटिंग पावर प्ले में महज सिर्फ 3 ही खिलाड़ी सीमा रेखा के पास तैनात रहते हैं और अभी मिसफील्ड हुई है, उसका खामियाजा 1 रन से भुगतना पड़ा था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य सुमित और रवि है, लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ और देखना है इस बैटिंग पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाती है एसजेडी राइडर्स की टीम। हालांकि 4 महत्वपूर्ण विकेट खोकर बल्लेबाजी कर रही है। 81 रन जा पहुंचा है कुल योग। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ जितेंद्र है गेंदबाजी में, जित्तू, सुमित। अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद, चकमा दिया था, पैरों पे पड़ी थी गेंद, रन लेना चाहते थे, मिसफील्ड हुई थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने सिरे पे सुरक्षित। किसी भी प्रकार की रन लेने की संभावनाओं को बंद किया था बल्लेबाज सुमित ने, मना किया था। दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने सिरे पे सुरक्षित। 81 रन पे थमा हुआ कुल योग। 8वां ओवर है गतिमान जितेंद्र के रूप में। जितेंद्र भी लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 87 नंबर की जर्सी में पटकी हुई गेंद थी, लेग की दिशा में खेला है, फील्डर वहां दौड़ते हुए, लेकिन निश्चित ही रूप से 4 रन नहीं बचा पाए अपनी टीम के लिए। हालांकि अच्छा क्षेत्ररक्षण। तो पहली बाउंड्री आई है इस पावर प्ले की। 85 रन जा पहुंचा है कुल योग। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे जित्तू, अभी अभी लाइन लेंथ से भटके से उसका पूरा फायदा उठाया था सुमित ने और बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाया था। 85 रन जा पहुंचा है कुल योग। 8वां ओवर है गतिमान। ये अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, गेप निकाला है
किसी भी प्रकार का मौका नहीं था फील्डर के पास। बॉल रॉकेट की भांति सीमा रेखा के पार जाती हुई दूसरा बैक टू बैक दूसरा चौका लगाया है सुमित ने। 89 रन जा पहुंचा है कुल योग। निश्चित ही रूप से जिस प्रकार सुमित बल्लेबाजी कर रहे हैं और रवि बल्लेबाजी कर रहे हैं तो लग रहा है 100 का आंकड़ा पार कर सकती है टीम। ये अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, हल्की सी अपील की थी गेंदबाज ने, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, मुख्य निर्णायक ने नकारा था डॉक्टर मनीष सक्सेना जी। बैटिंग पावर प्ले की अंतिम गेंद आनी है शेष। शानदार मुकाबला चलता हुआ, देखना है 100 का आंकड़ा को पार कर पाती है कि नहीं एसजेडी राइडर्स के बल्लेबाज। हालांकि 4 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। काफी ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी बॉल, हट के खेलना चाहते थे लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। अच्छी गेंदबाजी। 11 रन खर्च किया था जित्तू ने अपने इस बैटिंग पावर प्ले में। निश्चित ही रूप से एक शानदार ओवर कहा जा सकता है। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 90 रन है कुल योग। अंतिम 2 ओवरों की गेंदबाजी आनी शेष, 12 गेंदें आनी शेष। अब 12 गेंदों में देखना है रवि और अमित ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाते हैं। निश्चित ही रूप से 110 का स्कोर बनाने में सफल हो सकते हैं। 2 ओवरों में 20 रन बटोर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी में आकाश आए हैं। इससे पहले की गेंदबाजी में दूसरे ओवर की स्वयं के कोटे के दूसरा ओवर लेकर आए हैं आकाश। प्रथम ओवर में 7 रन खर्च किए थे, एक सफलता हासिल की थी। और अब देखना किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं सुमित है प्रारक छोर पे। धीमी गति की गेंद लेग की दिशा में खेला है, फील्डर वहां थे मौजूद लेकिन निश्चित ही रूप से किसी प्रकार मौका नहीं क्षेत्र रक्षण के पास। नसीम अनवर जी का इशारा 4 रनों का आया है। इस 4 रन की मदद से 94 रन जा पहुंचा है कुल योग। जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर छत्तीसगढ़ एडवोकेट प्रीमियम लीग 2024 सीजन 2 का आज की रात्रिकालीन का प्रथम मुकाबला खेला जा रहा है एसजेडी राइडर्स और पीएस फाइटर्स के मध्य। ये अच्छा कैच, निश्चित ही रूप से दोनों ही फील्डर टकराए थे लेकिन अच्छा कैच लिया था। गेंदबाज खुद ने कैच लिया था और सुमित के विकेट का पतन हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सुमित। अब देखना सुमित का स्थान लेने कौन से बल्लेबाज आते हैं। 5वां झटका लगा है एसजेडी राइडर्स को। सुधांशु आए हैं सुमित का स्थान लेने, नए बल्लेबाज। 9वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। आकाश ने अभी अभी सफलता हासिल की। दुगने और तिगने उत्साह से गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी, बिना बॉल की लाइन लेंथ में बल्ला घुमाया था, कुछ खतरा बन सकता था। निश्चित ही रूप से अगर डायरेक्ट हिट लगता तो कुछ खतरा बन सकता था और ये निश्चित ही रूप से डायरेक्ट हिट लगाया था क्षेत्ररक्षण ने और अपना विकेट गंवा बैठे रवि। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे 85 नंबर की जर्सी में और अभी अभी अपना विकेट गंवाया है। रन आउट हुए थे। एक अच्छा क्षेत्र रक्षण, डायरेक्ट हिट लगाया था फील्डर ने। 6वां झटका लगा है एसजेडी राइडर्स को। 9वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। एक मिनट बोल के 10 मिनट से पहले नहीं आएगा तू। हर इनिंग में नया बॉल देते हैं कल।
छह महत्वपूर्ण विकेट खोकर बल्लेबाजी करती हुई एसजेडी राइडर्स। 9वें ओवर की गेंदबाजी है। लगातार अच्छी गेंदबाजी आकाश कुंडू के द्वारा देखने को मिल रही है। अभी अभी आते ही शानदार चौका लगाकर खाता खोला है सिद्धार्थ ने। सुधांशु चौका लगाया था, धीमी गति की गेंद थी, लेग की दिशा में, हालांकि फील्डर मौजूद थे, गैप ढूंढा था। इस चौके की मदद से 99 रन जा पहुंचा है कुल योग। इसमें तो 120 हो जाता होगा। ये अच्छी बॉल थी, निश्चित ही रूप से ऑफ स्टंप पर रखी थी बॉल। बॉल सीधा टप्पा खाकर विकेट कीपर की गदेलियों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 99 रन पे थमा हुआ कुल योग। 6 महत्वपूर्ण विकेट। आधी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही है। हमारे बीच उपस्थित वाईसी शर्मा जी, अनवर हुसैन जी आज के अतिथि। मैं उनका एडवोकेट प्रीमियम लीग जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपना कीमती वक्त निकाला और अभी मंच पे उपस्थित इस मैच का आनंद लेते हुए अभी अभी 7वां झटका लगा है सुधांशु के रूप में। हालांकि एक चौका लगाया था सुधांशु ने, कॉट बिहाइंड आउट हुए थे सुधांशु। 7वां झटका लगा है। 9वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। बल्लेबाज यशवंत है क्या? हाथ दिखा देंगे। हाँ ओके, यशवंत आए हैं नए बल्लेबाज। सुशांत पात्रे आए हैं अंतिम ओवर की 10वें ओवर की गेंदबाजी लेकर। वहीं सामने है बल्लेबाज ऋषि। अच्छा शॉट लगाया कवर की दिशा में, हालांकि फील्डर वहां तैनात है। फील्डर से कुछ मिसफील्ड हुई थी लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुराने में सफल रहे थे। अच्छा क्षेत्र रक्षा वहां खड़े फील्डर के द्वारा और इस 1 रन की मदद से 100 रन पूरे हुए हैं एसजेडी राइडर्स के। ये निश्चित ही रूप से वाइट होगी और ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। हमारे मुख्य नायक ने दोनों ही हाथ समानांतर खड़े किए थे। वाइट बॉल का इशारा आया था डॉक्टर मनीष सक्सेना जी का। इस 31 के साथ 101 रन जा पहुंचा कुल योग। ये अच्छी गेंद उठा के मारा, हालांकि फील्डर है नीचे, आसान सा कैच थमा बैठे जसवंत ने। बिना खाता खोले पवेलियन की ओर जाते हुए 8वां झटका लगा है। हमारे बीच आज के अतिथि वाईसी शर्मा और अनवर हुसैन जी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। मंच पे उपस्थित मैं आयोजन समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला इस प्रतियोगिता के लिए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। निश्चित ही रूप से वाइट बॉल का इशारा आया था मुख्य निर्णायक डॉक्टर मनीष सक्सेना जी का। इस 31 के साथ 102 रन जा पहुंचा कुल योग। 8 झटके लग चुके हैं एसजेडी राइडर्स को। अंतिम 4 गेंदें आनी है शेष। ये धीमी गति की गेंद थी, लेग्स ऑफ की दिशा में कटाया था, हालांकि फील्डर तैनात था। फील्डर से कुछ मिसफील्ड हुई थी, खतरा बन सकता है, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य और उतना ही खराब क्षेत्र रक्षा कहा जा सकता है वहां खड़े फील्डर सौरभ ठाकुर के द्वारा। अंतिम ओवर में अगर इस प्रकार निश्चित रूप से कोई फील्डर फील्डिंग करता है और अतिरिक्त देता है तो निश्चित रूप से इस टीम को हार का सामना करना पड़ सकता है। लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज सत्यम कुमार और ऋषि शर्मा।
हाँ गाड़ी हो जाएगा ना। हाँ ठीक है ना, हो जाएगा ना गाड़ी। तेरा गाड़ी 9/7 का गाड़ी, रहबर भाई गाड़ी और उसकी गाड़ी आरिफ सकता है। नहीं नहीं, हो जाएगा गाड़ी का दिक्कत नहीं। हाँ, अभी मिलना सब जन 9:30 बजे 10 बजे। कुल योग अंतिम ओवर की अंतिम गेंद, कुछ चालाकी भरा डिसीजन लेना चाहते थे गेंदबाज, लेकिन उससे ज्यादा चालाक निकले अपरारक छोर पे खड़े बल्लेबाज सत्यम। ये अच्छी गेंद थी, निश्चित ही रूप से ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखी थी। मुख्य निर्णायक दोनों यहाँ समानांतर खड़े किए थे। अतिरिक्त खर्च किया था वाइट के रूप में। 112 रन जा पहुंचा है कुल योग। काफी महंगे साबित हो रहे हैं सुशांत पात्रे। लगातार लगातार अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं वाइट के रूप में सुशांत पात्रे। 113 रन, अंतिम ओवर, अंतिम गेंद आनी शेष। 8 झटके लग चुके हैं, लेकिन एक काफी बड़ा स्कोर खड़ा किया है एसजेडी राइडर्स ने। अभी भी अंतिम गेंद आनी है शेष। जमीनी प्रहार लगाया कवर की दिशा में, फील्डर वहां तैनात है। निश्चित ही रूप से एक ही रन होगा और दूसरे रन के लिए लेना चाहते थे, रन आउट हुए थे। 114 रन बनाया है एसजेडी राइडर्स ने। 115 रनों का लक्ष्य दिया है। हेलो। एपीएल आयोजन समिति, हमारे मंच में उपस्थित हमारे सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता श्री वाईसी शर्मा जी का और आदरणीय हमारे अनवर हुसैन जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। पवन भाई, कृपया ग्राउंड में आएंगे, आपसे कुछ सलाह लेना है। कि कुछ शॉट रह गए हैं।
अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा स्कोर है यार, फाइटेड स्कोर है और लगता है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो सभी को सुनाई देगा। अरे अच्छा स्कोर है और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीमें अच्छी हैं। आप सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि दोनों जो टीमें हैं कौन इस जीत को लेके जा रहा है। दोनों ही टीम हमारी टीम है और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ऐसा कहना है हमारे सीनियर अनुराग सर का। एपीएल आयोजन समिति उनका भी स्वागत अभिनंदन करती है। हेलो। एसजेडी राइडर्स ने 114 रन बनाए हैं, 115 रनों का लक्ष्य दिया है। पीएस फाइटर्स को निर्धारित 10-10 ओवरों का यह मुकाबला देखना है। एसजेडी राइडर्स की तरफ से कौन से गेंदबाज पारी की शुरुआत करने आते हैं। हालांकि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से सुनिश्चित एसजेडी राइडर्स, ये मेरे सामने अभी घूम रहे हैं शुभजीत शर्मा जी, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं रघुराज स्टेडियम के इस मैदान में।
पीएस फाइटर्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज मैदान में उपस्थित हो चुके हैं। उज्जवल और सौरभ हैं। प्रारक छोर पे है उज्जवल, अप्रारक छोर पे है सौरभ। और देखना है गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज आते हैं एसजेडी राइडर्स की तरफ से। हेलो, एसजेडी राइडर्स की तरफ से गेंदबाजी में शुरुआत करने आए हैं। बॉल देना नया बॉल। सत्यम आए हैं गेंदबाजी में पारी की शुरुआत करने। उज्जवल और सौरभ सलामी बल्लेबाज। 115 रनों का लक्ष्य निर्धारित। 10-10 ओवरों का यह मुकाबला। सत्यम है 5 नंबर की जर्सी में। हमसे 5 वाले छोर से सामने है उज्जवल। धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से कवर ड्राइव किया था। फील्डर वहां तैनात से 1 रन से खाता खोला था उज्जवल ने। अच्छी गेंदबाजी सत्यम के द्वारा निश्चित ही रूप से इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी। हालांकि विशाल जैसा स्कोर खड़ा किया है एसजेडी राइडर्स ने 115 रनों का, लेकिन बल्लेबाजी में शानदार बल्लेबाज उज्जवल और सौरभ हैं। प्रारक छोर पे सौरभ आ पहुंचे हैं जिन्हें भी अपना खाता खोलना शेष। धीमी गति की गेंद थी, पैरों पे पड़ी थी गेंद। लगातार अच्छी गेंदबाजी सत्यम के द्वारा। निश्चित ही रूप से शुरुआती 2 ओवर सर्कल के खेले जाते हैं। बल्लेबाजों के लिए रन बटोरने का पूरी तरीके से एक मौका रहता है। 2 ही फील्डर सीमा रेखा के पार फील्डिंग करते हैं। या फुल टॉस लेन की गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, फील्डर से मिस फील्ड हुई थी। निश्चित रूप से उसका खामियाजा 1 रन से भुगतना पड़ा। 1 रन से खाता भी खोला था सौरभ ने। 2 रन जा पहुंचा है कुल योग। इसका बेट भी अलग आता है क्या? बेट अलग आता है इसका। लगातार अच्छी गेंदबाजी, लेग स्टंप पर रखी थी बॉल, पैरों पे पड़ी थी, मिस फील्ड हुई थी, विकेट कीपर से हुई थी चूक। अच्छा क्षेत्र रक्षा निश्चित रूप से। हालांकि 2 रन लेने में सफल रहे थे बल्लेबाज, लेकिन 2 रन बचाया फील्डर ने अपनी टीम के लिए। विकेट कीपर से हुई थी चूक। लेग बाई का इशारा आया था मुख्य निर्णायक नसीम अनवर जी का। 4 रन जा पहुंचा है कुल योग। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सत्यम। पूरी तरीके से बांध के रखा है बल्लेबाजों को। किसी भी प्रकार का बड़ा शॉट लगाने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज। ये अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला था, फील्डर वहां तैनात थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। 5 रन जा पहुंचा कुल योग। सौरभ और उज्जवल पूरी तरीके से समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए, लेकिन गेंदबाजी में सराहना करनी होगी गेंदबाज सत्यम की। किसी भी प्रकार का बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं दिया अभी तक बल्लेबाजों को। अपने बाजू नहीं खोल पाए कोई भी बल्लेबाज। विशाल जैसा स्कोर खड़ा किया है। अंतिम गेंद इस ओवर की आनी शेष है। राज को तो सिर्फ पैसा दिख रहा है। ये अच्छी गेंद थी, खतरा हो सकता था निश्चित ही रूप से। खराब क्षेत्र रक्षण, विकेट कीपर से हुई थी चूक। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, कैच हो सकता था, लेकिन कैच छूटा था और बल्लेबाज को 4 रन भी मिले थे। 9 रन जा पहुंचा है कुल योग 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात। निश्चित ही रूप से सत्यम निराश होंगे अपने विकेट कीपर से। संजय आए हैं
नया गेंदबाज। निश्चित ही रूप से अगर इसी प्रकार क्षेत्र रक्षण करते हैं एसजेडी फाइटर्स के खिलाड़ी तो हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गेंदबाजी में सत्यम ने लगातार अच्छी गेंदबाजी की थी, सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन बांध के रखा था बल्लेबाजों को। अंतिम गेंद में बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, विकेट कीपर से चूक हुई थी और उसका खामियाजा 4 रनों से भुगतना पड़ा। 9 रन जा पहुंचा कुल योग। और दूसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं संजय शुक्ला, स्वयं के कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर। वहीं सामने है उज्जवल। लगातार अच्छी गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिल रही है। संजय शुक्ला आए थे और आते ही बीट कर आया था उज्जवल को। धीमी गति की गेंद थी, लेग की दिशा में रखी थी, फील्डर वहां तैनात है। अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां खड़े फील्डर के द्वारा, लेकिन 1 रन चुराने में सफल रहे थे उज्जवल। लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। सौरभ आ पहुंचे हैं प्रारंभ छोर में, बड़े शॉट लगाने होंगे। काफी बड़ा लक्ष्य रखा है एसजेडी फाइटर्स ने, चौके छक्के लगाने होंगे अगर यह मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश करना है पीएस फाइटर्स को। ये अच्छी गेंद थी, तेज गति की गेंद, अच्छा शॉट लगा। हालांकि फील्डर वहां तैनात है, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन की मदद से 11 रन जा पहुंचा कुल योग। लगातार अच्छी गेंदबाजी संजय शुक्ला के द्वारा देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से गेंदबाजों ने बांध के रखा है बल्लेबाजों को, किसी भी प्रकार का बड़ा शॉट या चौका छक्का लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं। दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं। ये अच्छा शॉट लगाया कवर की दिशा में, कुछ खतरा बन सकता है निश्चित ही रूप से। खराब क्षेत्र रक्षण अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर बॉल को पकड़ लेते फील्डर तो निश्चित ही रूप से रन आउट के रूप में एक सफलता मिल सकती थी। सत्यम थे वहां पे, उनसे हुई थी मिसफील्ड। गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिल रही है, लेकिन क्षेत्र रक्षण में काफी खराब क्षेत्र रक्षण एसजेडी फाइटर्स के खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिल रहा है। ये अच्छी गेंद थी, मुख्य निर्णायक ने नकारा था, हालांकि ऑफ स्टंप पर रखी थी बॉल। बल्लेबाज खेलना चाहते थे, उन्हें लगा वाइट की दिशा में जाएगी, लेकिन वाइट के अंदर से टप्पा खाती हुई विकेट कीपर की गदेलियों में गई थी। लगातार अच्छी गेंदबाजी संजय शुक्ला के द्वारा, स्कोर 11 रनों पर थमा हुआ। चौके छक्के लगाने होंगे अगर यह मैच जीतकर इस प्रतियोगिता में बने रहना है। ये निश्चित ही रूप से वाइट होगी और वाइट बॉल का इशारा आया था डॉक्टर मनीष सक्सेना जी का। अभी अभी अतिरिक्त खर्च किया है संजय शुक्ला ने, इस अतिरिक्त की मदद से 12 रन जा पहुंचा है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी है जारी, शानदार गेंदबाजी कही जा सकती है संजय शुक्ला के द्वारा। 27 नंबर की जर्सी में हमसे दूर वाले छोर से पटकी हुई गेंद उठा के खेला है, कोई फील्डर मौका तैनात नहीं, बॉल सीधा सीमा रेखा के पार। पहला छक्का निकला था उज्जवल के बल्ले से और ओवर की समाप्ति हुई है। 18 रन जा पहुंचा है कुल योग 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात। टाइम की वजह से
स्थान लेने आए हैं। सराहना करनी होगी फील्डर की, ऋषि थे, शानदार कैच लपका था। निश्चित ही रूप से अगर कोई और फील्डर वहां पे होता तो काफी मुश्किल जाती और 4 रन भी मिल सकते थे, लेकिन एक अच्छा क्षेत्ररक्षण और अच्छा कैच विराट कोहली के स्थान में ऋषि और तनवीर असलम खान जी आए हैं कप्तान। फुल टॉस गेंद आते ही अपनी भावनाएं व्यक्त किए हैं और 6 रनों से खाता खोला है और बताया है एसजेडी राइडर्स के गेंदबाजों को कि मैं इसी प्रकार बल्लेबाजी करता हूं, चौके छक्के लगाता हूं और इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी भी चाहिए अगर यह मैच जीतना है, इस प्रतियोगिता में बने रहना है। आते ही छक्का लगाया है तनवीर असलम खान ने और पूरी तरीके से लाइन लेन से भटके थे सत्यम। हालांकि पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके पश्चात अभी लाइन लेन से भटके थे, काफी खर्चीले साबित हुए हैं इस ओवर में। वाइड बॉल का इशारा आया था नसीम अनवर जी का। इस 31 के साथ 25 रन जा पहुंचा कुल योग एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज थे सौरभ, जो कि अभी पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। अच्छा शॉट लगाया है, फील्डर ऋषि थे और उनसे चूक हुई थी। ये वही ऋषि है जो इससे पहले सौरभ का कैच लपके थे और अभी उनसे क्षेत्ररक्षण में काफी खराब क्षेत्ररक्षण उनके द्वारा देखने को मिला। उसका खामियाजा 4 रनों से भुगतना पड़ा। 29 रन जा पहुंचा है कुल योग। लगातार अच्छी बल्लेबाजी तनवीर असलम खान के द्वारा, एक चौका एक छक्का लगा चुके हैं अभी तक सत्यम को। ये बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, पीछे की दिशा में गई थी बॉल, फील्डर तोड़ के जाते हुए बॉल की तरफ, लेकिन 4 रनों का इशारा आता। मुख्य निर्णायक नसीम अनवर जी का लगातार अच्छी बल्लेबाजी। तनवीर असलम खान 2 चौके एक छक्का लगाए थे, हालांकि विकेट कीपर से हुई थी चूक, कैच बन सकता था। निश्चित ही रूप से खराब विकेट कीपिंग कही जा सकती है विकेट कीपर के द्वारा। 2 कैच अभी तक ड्रॉप कर चुके हैं। इसी प्रकार अगर खराब क्षेत्ररक्षण करती है एसजेडी राइडर्स तो निश्चित ही रूप से हार का सामना करना पड़ सकता है। एडवोकेट 33 रन। ये अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप से काफी बाहर रखी थी। वाइड बॉल का इशारा आया था मुख्य निर्णायक नसीम अनवर जी का। पूरी तरीके से हताश होते हुए सत्यम गेंदबाजी में पहले ओवर में पूरी तरीके से बांध के रखा था बल्लेबाजों को, लेकिन तीसरे ओवर में जब गेंदबाजी के लिए आए हैं तो पूरी तरीके से गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रहे हैं तनवीर असलम खान जी लगातार और पूरी तरीके से लाइन लेन से भटके हैं। देखिए लगातार अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं सत्यम। वाइड बॉल का इशारा आया है। इस 31 के साथ 35 रन जा पहुंचा है कुल योग। सत्रह रन खर्च कर चुके हैं अभी तक और ये बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, कैच लिया था विकेट कीपर ने आसान सा और तनवीर असलम खान का विकेट जाता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 चौका एक छक्का लगाया था बल्लेबाजी के दौरान। दूसरा झटका लगा है पीएस फाइटर्स को।
लगातार इस मैदान में रोज सुबह प्रैक्टिस करते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे बैट्समैन और अच्छे गेंदबाज हैं सुशांत। अच्छी गेंद, यार कल्याण की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला स्ट्रेट की दिशा में, हालांकि फील्डर वहां तैनात है। 1 रन से खाता खोला था सुशांत ने। ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवर 36 रन। 3 ओवर 36 रन, 11.29 का रन रेट चलता हुआ। 42 गेंदों में 79 रनों की आवश्यकता, 79। 42 गेंदों, 7 ओवरों की गेंदबाजी यानी शेष। इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी। तनवीर असलम खान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 चौका 1 छक्का लगाया था अपने पारी के दौरान, और उसके पश्चात कैच आउट होकर पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। सुधांशु आए हैं 8 नंबर की जर्सी में, चौथे ओवर की गेंदबाजी लेकर। सामने है सुशांत, तेज गति की गेंद, हल्के हाथों से खेला था सुशांत ने। फील्डर वहां तैनात, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी। हालांकि सत्यम ने काफी रन लुटाए थे अपनी गेंदबाजी के दौरान, और उसकी भरपाई सुधांशु और बाकी गेंदबाजों को करनी होगी। उज्जवल लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे मैदान में। हल्के हाथों से ढकेल दिया लेग की दिशा में, फील्डर शुभजीत वहां तैनात थे, अच्छे फील्डर हैं। 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। उज्जवल को समझबूझकर बल्लेबाजी करनी होगी, उसको उनका साथ देना होगा सुशांत पात्रे जी को। एक लंबी साझेदारी की जरूरत पीएस फाइटर्स को, और लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। एसजेडी राइडर्स के गेंदबाजों को विकेट हासिल करने होंगे, बांध के रखना होगा बल्लेबाजों को। चहलकदमी करके आगे आए थे, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखी थी बॉल। मुख्य नायक ने दोनों ही हाथ समानांतर खड़े किए थे, व्हाइट बॉल का इशारा आया था डॉक्टर मनीष सक्सेना जी का। इस 31 के साथ 39 रन जा पहुंचा है कुल योग। चौथे ओवर की गेंदबाजी है जारी। 115 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही पीएस फाइटर्स। पटकी हुई गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, फील्डर तैनात, आसान सा कैच। सुशांत पात्रे के विकेट का पतन होता हुआ। और आसान सा तीसरा झटका लगा है। 39 रन के कुल योग पे तीसरा झटका लगा, और नए बल्लेबाज आए हैं आकाश कुंडू। सुधांशु ने सफलता हासिल की थी अपने पहले ही ओवर में। सुशांत पात्रे को पवेलियन की राह दिखाई थी, 3 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। 39 रन के कुल योग पे चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी सुधांशु के। वही नए बल्लेबाज आए आकाश कुंडू। आकाश को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, समझबूझ कर बल्लेबाजी करनी होगी। ये अच्छी गेंद थी, जाने दिया था, बॉल विकेट कीपर की गदेलियों में गई थी, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज आकाश। ये लगातार अच्छी गेंद कर रहे थे, और अभी अभी लाइन लेन से भटके थे, लेग स्टंप पर रखी थी बॉल। मुख्य नायक का इशारा व्हाइट का आया था मनीष सक्सेना जी का। इस 1 रन की मदद से 40 रन जा पहुंचा कुल योग। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी। 38 गेंदों पे 75 रनों की आवश्यकता। 38 गेंदे 75 रन। रन के मामले में देखा जाए तो अच्छी
बल्लेबाजी करते हुए, और ये अच्छा क्षेत्र रक्षण। क्रिकेट खेलते खेलते फुटबॉल की याद दिलाई थी, और एक खराब क्षेत्र रक्षण निश्चित ही रूप से विकेट कीपर से लगातार चूक हो रही है। और 3 रन चुराने में सफल रहे थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य, उज्जवल और आकाश। निश्चित ही रूप से खराब क्षेत्र रक्षण कहा जा सकता है एसजेडी फाइटर्स के फील्डरों के द्वारा। रनों के मामले में देखा जाए तो पीएस फाइटर्स काफी आगे जाती नजर आ रही है, लेकिन विकेट 3 गंवा बैठी है, और अभी अभी अतिरिक्त खर्च किया। लेग स्टंप पर रखी थी बॉल इतनी बाहर के हमारे मुख्य नायक को दोनों ही हाथ समानांतर खड़े करने पड़े थे। व्हाइट बॉल का इशारा आया था। 44 रन जा पहुंचा है कुल योग। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी। हालांकि शुरुआती गेंदों में अच्छी गेंद कर रहे थे सुधांशु, उसके बाद अपनी लाइन लेंथ से भटके थे, एक सफलता भी हासिल की थी। अभी अभी लगातार अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं सुधांशु, वहीं प्रारक छोर पे उज्जवल। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेले स्ट्रेट की दिशा में। फील्डर ऋषि वहां तैनात है। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। 45 रन कुल योग 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे पीएस फाइटर्स। अब देखना है कौन से गेंदबाज आते हैं। निश्चित ही रूप से मुझे लगता है शुभजीत आ रहे हैं। शुभजीत आए हैं 5वें ओवर की गेंदबाजी और स्वयं के कोटे का पहला ओवर लेकर फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। क्षेत्र रक्षण सजा रहे हैं 85 नंबर की जर्सी में। वहीं सामने है बल्लेबाज उज्जवल, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। 10 गेंदों का सामना किया था, 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अप्रारक छोर पे आकाश कुंडू 2 गेंदों में 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंतिम 6 ओवरों की गेंदबाजी यानी शेष है 36 गेंदों में 70 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप से काफी बाहर रखी थी। मुख्य निर्णायक को अपने दोनों ही हाथ समानांतर खड़े करने पड़े थे। व्हाइट बॉल का इशारा आया था। इस एकत्रित के साथ 46 रन जा पहुंचा है कुल योग। आते ही अतिरिक्त खर्च किया है शुभजीत ने। वहीं बल्लेबाजी में लगातार अच्छी बल्लेबाजी उज्जवल के द्वारा देखने को मिल रही है। पटकी हुई गेंद थी, पॉइंट की दिशा में खेला है। फील्डर वहां तैनात है। देखना किस प्रकार। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। सैतालीस रन जा पहुंचा है कुल योग। शुभजीत अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छे गेंदबाज हैं, लगातार इस मैदान में प्रैक्टिस करते हैं। क्लीन बोल्ड आउट किया है, गिल्लियां बिखेरी थी। आकाश कुंडू को पावेलियन की राह दिखाई थी। पांच ओवर की गेंदबाजी जारी है। शुभजीत शर्मा थे गेंदबाज और अपने पहले ही ओवर में अभी अभी सफलता हासिल की थी। काफी बड़ा विकेट था
आकाश कुंडू का, और उन्हें क्लीन बोल्ड आउट किया था। गिल्लियां भी खेली थी, पवेलियन की राह दिखाई थी। जैसा कि मैं बता रहा था, शुभजीत एक अच्छे गेंदबाज हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और अभी अभी शुभजीत ने साबित किया था आकाश कुंडू को बोल्ड आउट करके, और उनका स्थान लेने आए हैं रोही शेख। और अभी अभी लाइन लेन से भटके थे, व्हाइट बॉल का इशारा आया था मुख्य निर्णायक नसीम अनवर जी का। 48 रन जा पहुंचा है कुल योग। रोही शेख वर्मा आए हैं बल्लेबाजी में, जिन्हें अभी अपना खाता खोलना शेष 27 नंबर की जर्सी में, और उनका साथ दे रहा है प्रारंभ छोर पे उज्जवल चौबे। फुल टॉस गेंद, धीमी गति की गेंद, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज। लगातार चकमा दे रहे हैं शुभजीत बल्लेबाजों को। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेंदबाज बल्लेबाजों के साथ खेल रहे हैं। जिस प्रकार गेंदबाजी कर रहे हैं शुभजीत, ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से ढकेल दिया, खतरा बन सकता है निश्चित ही रूप से। अगर डायरेक्ट थ्रो, डायरेक्ट हिट लगता तो कुछ खतरा बन सकता था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने सिरे पे सुरक्षित। अच्छा क्षेत्र रक्षा वहां खड़े फील्डर के द्वारा देखने को मिला है। 49 रन जा पहुंचा है कुल योग। बत्तीस गेंदों में 66 रनों की आवश्यकता। ये अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी। टप्पा खाने के पश्चात हाइट उठी थी। 50 रन पूरे हुए इस एक रन की मदद से पीएस फाइटर्स के। 31 गेंदे 65 रन, 31 गेंदों में 65 रनों की और आवश्यकता। ये अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर रखी थी बॉल। टप्पा खाने के पश्चात हाइट को उठी थी, लेग स्टंप के ऊपर से गई थी। निश्चित ही रूप से बाल बाल बचे थे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 50 रन कुल योग, 30 गेंदें आनी शेष, 5 ओवर आने शेष। 5 ओवरों में 65 रनों की आवश्यकता। 4 महत्वपूर्ण विकेट खोकर बल्लेबाजी कर रही पीएस फाइटर्स।
छठवें ओवर की गेंदबाजी लेकर 50 रन पूरे हो चुके हैं और ये शानदार शॉट लगाया था उज्जवल। लगातार जिद्दोजहद कर रहे हैं पीएस फाइटर्स की तरफ से। उज्जवल सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अभी तक जूझ रहे हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं। संजय शुक्ला का स्वागत किया आते ही पहली ही गेंद में छक्का लगाया था, बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाया था। इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी उज्जवल को। फिर वो पटकी हुई गेंद थी, बल्ले का किनारा लगा था, खतरा बन सकता है निश्चित ही रूप से, और कैच छूटा था वहां खड़े फील्डर का। निश्चित ही रूप से यह कैच छूटना, जीवन दान मिलना काफी महंगा साबित हो सकता है एसजेडी फाइटर्स को, राइडर्स को माफ कीजिए। काफी महंगा कैच छूटा है। उज्जवल 14 गेंद में 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। संजय शुक्ला थे गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी की थी। कैचेस विन द मैचेस कहावत कही जाती है, पकड़ो कैच जीतो मैच। और निश्चित ही रूप से अगर इस प्रकार कैच छोड़ते हैं एसजेडी राइडर्स के खिलाड़ी तो निश्चित ही रूप से उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। लेग स्टंप पर रखी थी बॉल, निश्चित ही रूप से वाइड बॉल का इशारा आया था मुख्य निर्णायक डॉक्टर मनीष सक्सेना जी का। लाइन लेन से भटके थे संजय शुक्ला। स्कोर 59 रन जा पहुंचा है, 28 गेंदे 56 रन। निश्चित रूप से अगर उज्जवल इसी प्रकार बल्लेबाजी करते हैं, चौके छक्के लगाते हैं, तो उनकी टीम यह मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर सकती है। ये अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर रखी थी बॉल, फील्डर वहां तैनात है। 1 रन चुराने में सफल रहे थे इस 1 रन की मदद से। इस 1 रन की मदद से 60 रन जा पहुंचा है कुल योग, 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। छठवें ओवर की गेंदबाजी है जारी। संजय शुक्ला ये अच्छी गेंद थी लेकिन जमीनी प्रहार लगाया है। सिंगल डबल से काम नहीं बनेगा, चौके छक्के लगाने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। रोहित शेख को चढ़कर बल्लेबाजी करनी होगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, उज्जवल की भांति बल्लेबाजी करनी होगी अगर यह मैच जीतना और अगले दौर में बने रहना है। ये अच्छा शॉट लगाया, फील्डर वहां तैनात है, खतरा बन सकता है। निश्चित ही रूप से आउट करार दिया है मुख्य निर्णायक डॉक्टर मनीष सक्सेना जी ने। रोहित शेख की पारी का अंत हुआ है। पांचवा झटका लगा है रोहित शेख के रूप में। तालमेल में गड़बड़ी मना किया था उज्जवल ने, लेकिन पहले ही हाफ विकेट तक पहुंच गए थे। ग्राउंड में उपस्थित हमारे बड़े भाई श्री शैलेंद्र एवं प्रदीप राजगीर का हार्दिक अभिनंदन है। मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि वो मंच में आकर बैठें। शानदार शॉट लगाया कवर की दिशा में, फील्डर वहां तैनात है। अच्छा कैच, निश्चित ही रूप से शानदार कैच लपका है आरआर ने और उज्जवल की पारी का अंत हुआ है। काफी बड़ा झटका,
पीएस फाइटर्स को लगने वाला यह छठवां झटका है, लेकिन काफी बड़ा विकेट हासिल किया है गेंदबाज संजय ने। काफी बड़ी मछली फंसाई है संजय ने, हालांकि काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन उज्जवल के विकेट लिया है, उज्जवल को पवेलियन की राह दिखाई है और अपनी टीम को मजबूत किया है संजय शुक्ला ने। निश्चित ही रूप से टर्निंग ओवर कहा जा सकता है संजय शुक्ला के द्वारा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 61 रन है कुल योग। अंतिम 4 ओवरों की गेंदबाजी यानी शेष 24 गेंदे 54 रन। 24 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता। 6 महत्वपूर्ण विकेट। आधी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही है और अभी नए बल्लेबाज आए हैं रवि रजक, माफ कीजिए रवि रजक गेंदबाजी में आए हैं। आरआर विशाल और जितेंद्र दोनों ही नए बल्लेबाज हैं जिन्हें भी अपना खाता खोलना शेष। निश्चित ही रूप से चढ़कर बल्लेबाजी करनी होगी। 24 गेंदे 54 रन। निश्चित ही रूप से शानदार मुकाबला, रोमांचक भरा मुकाबला। और अब आरआर आए हैं रवि रजक, देखना है किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं। 7वें ओवर की गेंदबाजी लेकर हमसे 5 वाले छोर से आते ही बड़ा प्रहार लगाना चाहते थे बल्लेबाज, पैरों पे पड़ी थी गेंद, मना किया था। आप छोर पे खड़े बैट्समैन ने जितेंद्र और विशाल की जोड़ी। जितेंद्र और विशाल को चढ़कर बल्लेबाजी करनी होगी, चौके छक्के लगाने होंगे। और ये बल्ले का अंदरूनी किनारा फील्डर है तैनात और निश्चित ही रूप से खराब क्षेत्र रक्षक कैच छूटा और जीवन दान मिला था जितेंद्र को। 1 रन चुराने में सफल रहे थे। 62 रन जा पहुंचा कुल योग 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। ये अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट लगाया है फील्डर ऋषि थे फील्डर, उनसे मिसफील्ड हुई थी। लगातार दूसरी बार मिसफील्ड हुई थी और उसका खामियाजा 4 रन से भुगतना पड़ा था ऋषि। हालांकि एक अच्छा कैच लपका था ऋषि ने, उसके पश्चात 2 बाउंड्री दी है अपने फील्डिंग के दौरान। 66 रन जा पहुंचा कुल योग। 21 गेंदे 49 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रवि। शानदार शॉट लगाया स्ट्रेट की दिशा में, ऋषि वहां तैनात है, इस बार उनसे चूक नहीं होगी। अच्छा क्षेत्र रक्षण। 1 रन चुराने में सफल रहे। 67 रन जा पहुंचा कुल योग। 20 गेंदे 48 रन। साढ़े 8 बजे चालू हुई थी। हाँ सर।
6 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। आधी टीम चीयर अप करती हुई अपने खिलाड़ियों के लिए। और अब गेंदबाजी में सुधांशु आए हैं। फील्डिंग में कुछ तब्दीली कर रहे हैं सुधांशु। हालांकि बैटिंग पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब 12 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। जैसे कि मेरे साथी स्कोरर भाई मोइन मिर्जा बता रहे हैं, एक ओवर में 19 रन चेस हुए हैं कल के मैच में। और ये खतरा बना है और ये कैच आउट। 7वां झटका लगता हुआ पीएस फाइटर्स को। आ रहा है क्या? हमारे भी देखना ना भैया, उधर डालता ही नहीं पैर। नजर में कुछ दिखता नहीं, वहां में कुछ डालता ही नहीं शरीर को, जो दिखता वहां। अभी सफलता हासिल की थी। दुगने और तिगने उत्साह से गेंदबाजी करेंगे। ये अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर रखी थी बॉल। बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। निश्चित रूप से एक एक डॉट बॉल पूरी तरीके से खतरा बना रही है पीएस फाइटर्स के बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरीके से। ये अच्छी गेंद थी, यार लेंथ की गेंद, खतरा हो सकता था। शुभजीत थे, खराब क्षेत्र रक्षा। निश्चित रूप से शुभजीत से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी और उनसे मिसफील्ड हुई थी। इसका खामियाजा 1 रन से भुगतना पड़ा था। जितेंद्र इससे पहले ओवर में 2 लगातार चौके लगाए थे और उनसे उम्मीद है उनकी टीम को कि जितेंद्र यह कारनामा कर सकते हैं। 9 गेंदे 34 रन। यह अच्छी गेंद थी, स्टंपिंग की थी विकेट कीपर ने। उत्साह ज्यादा विश्वास कम। लेग स्कोर एम्पायर डॉक्टर मनीष सक्सेना जी ने नकारा था। अब जाकर काफी फुर्ती में नजर आ रहे हैं विकेट कीपर। लगातार अच्छी गेंदबाजी सुधांशु के द्वारा निश्चित रूप से अपनी पकड़ मजबूत करती हुई एसजेडी राइडर्स अपनी रफ्तार बना रही है इस प्रतियोगिता में अपने गेंदबाजों के बलबूते। सुधांशु लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। यह अच्छा शॉट लगाया है जितेंद्र, बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाया है। 6 रनों का इशारा था मुख्य नायक डॉक्टर माफ कीजिए नसीम अनवर जी का। 87 रन जा पहुंचा है कुल योग। 6 बॉल में 28 रन। 6 गेंदे 28 रन। और अब देखना कौन से गेंदबाज आते हैं।
और अब इस मैच में केवल औपचारिकताएं ही शेष रह गई हैं। 4 गेंदे 27 रन, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। और जितेंद्र, निश्चित ही रूप से अगर जितेंद्र जैसे बल्लेबाज को ऊपर बल्लेबाजी कराते तो अभी मैच का रुख कुछ और हो सकता था। अच्छी बल्लेबाजी की है, अच्छी जिद्दोजहद कर रहे थे जितेंद्र, लेकिन असफल हुए हैं गेंदबाजों के सामने। और ये लगातार अच्छा शॉट लगाया है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। 94 रन जा पहुंचा कुल योग। 2 गेंदे 21 रन, 2 गेंदे 21 रन। निश्चित ही रूप से और एक भी स्टेट में शॉट लगाया है। बॉल एक टप्पे के पश्चात सीमा रेखा के पार जाती हुई। लगातार जितेंद्र जैसे बल्लेबाज अगर ऊपर बल्लेबाजी करने आते तो निश्चित ही रूप से पीएस फाइटर इस मैच को जीत सकती थी, लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी। हालांकि मैच को जीता है एसजेडी राइडर्स ने, लेकिन दर्शकों का दिल जीता है पीएस फाइटर्स। जितेंद्र ने लगातार अच्छी बल्लेबाजी की थी, जितेंद्र ने पूरी जिद्दोजहद की थी, हालांकि अपनी टीम को जिता नहीं पाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने दर्शकों के दिल जीते हैं। एसजेडी फाइटर्स राइडर्स को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शुभजीत काफी खुश नजर आ रहे हैं। और अब मैं आप लोगों के बीच से विदा लेता हूं। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है सचिन यादव। मैं और इस मैच का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हमारे अतिथि अनवर हुसैन जी के शुभ हाथों से प्रदान किया जाएगा। सचिन यादव जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच पे आए और अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अनवर हुसैन जी के शुभ हाथों से प्राप्त करेंगे। सभी अतिथि हमारे गेस्ट मंच पे उपस्थित हैं। वाई शर्मा जी, अनवर हुसैन जी, रवि पांडे जी, निमेश शुक्ला जी, प्रदीप राजगीर जी, शैलेंद्र भैया जी, विनोद अंचल जी और वर्मा जी। आयोजन समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सचिन यादव हैं आज के मैन ऑफ द मैच। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने मंच के साइड में जो साइड स्क्रीन बनाई गई है वह मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए बनाई गई है, तो वहां उपस्थित हो जाए। हमारे अतिथि के शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी का पुरस्कार दिया जाएगा नसीम अनवर हुसैन जी के शुभ हाथों से।
मगर उनका मेहनत बहुत शानदार रहा। धन्यवाद सर। सचिन, आप बताएं, मैन ऑफ द मैच पाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था और इस टीम को जिताने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई थी? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो दूसरे टीम भी बहुत अच्छे से खेले, हम थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा किए, उसके लिए हमारे पूरे प्लेयर को इसके बधाई के पात्र हैं, खासकर हमारे कप्तान महोदय जी। और अपने बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी हमारे प्लेयर सब बहुत अच्छे से खेले। थैंक यू वेरी मच। सबसे अच्छा इस टूर्नामेंट के लिए मैं हमारे जो एपीएल के जितने भी सदस्य हैं उसको बहुत बहुत मैं साधुवाद दे रहा हूँ, जितने बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सचिन। अगला मैच प्रारंभ होने जा रहा है। मैं दोनों टीम के कप्तान और इस खेल के एम्पायर को निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द वो टास्क की प्रक्रिया पूरी कराएं। एम्पायरों से अनुरोध कि जल्द से जल्द वे टास्क की प्रक्रिया पूरी कराएं। सभी खिलाड़ी मैदान से बाहर हो जाएं। सभी खिलाड़ी मैदान से बाहर हो जाएं। गैलेक्सी स्टार और एली शूटर्स के कैप्टन से निवेदन है कि प्लेइंग 11 की सूची कमेंट्री बॉक्स में जाके जमा कर दें। पूर्व में ही हम लोग विलंब हो चुके हैं और विलंब से बचने के लिए प्लीज पर्ची ऊपर कमेंट्री बॉक्स में है। मोइन भाई, प्लेइंग 11 का लिस्ट बनाने के लिए इनको पर्ची दे दीजिए। वो दोनों टीमों के कप्तान आपसे संपर्क कर रहे हैं। पिछले बार दिए थे होगा क्या? हाँ तो सेम है, सेम है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं। भाई एली शूटर में कोई चेंज भाई एली शूटर में कोई चेंज नहीं है, सेम है। एली शूटर सेम है। मैं दोनों कप्तान का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना प्लेइंग लिस्ट जो है वो कमेंट्री बॉक्स पे जमा कर दिए हैं। हाँ, हो गया हो गया। दोनों टीम के कप्तान पिच में उपस्थित हो ताकि टॉस की प्रक्रिया पूरी की जा सके। मंच में उपस्थित मैं अपने अतिथियों से बोलता हूं, निवेदन करता हूं कि वो पिच पे उपस्थित होके टॉस की प्रक्रिया पूरी करें। शैलेश भाई, मंच पे उपस्थित सभी अतिथियों से निवेदन है कि वो पिच पे पहुंचकर टॉस की प्रक्रिया पूरी करें।